हजारों साल पुरानी एक अद्भुत नगरी, सोने चांदी से जड़े महल, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी। लेकिन फिर एक दिन यह नगर समुद्र में समा गया, हमेशा के लिए। सवाल ये उठता है, क्या सच में द्वारका समुद्र में डूब गई थी? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई छुपी हुई है? आइए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और ढूंढते हैं वह द्वारका जो शायद आज भी समुद्र के नीचे कहीं मौजूद है। द्वारका एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यह कोई साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि यह भारत की सबसे समृद्ध और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। सोने और चांदी से बने महल, चमचमाती सड़कों पर दौड़ते रथ और समुद्र के किनारे बसी यह खूबसूरत नगरी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह नगर समुद्र में समा गया? महाभारत के अनुसार जब यदुवंशियों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, तब श्री कृष्ण ने इस संसार से विदा ले ली। उनके जाने के बाद समुद्र ने धीरे धीरे पूरे द्वारका नगर को निगल लिया। श्रीमद्भागवत महापुराण में भी लिखा है कि द्वारका पानी में डूब गई और इसे वापस कभी नहीं देखा गया। लेकिन क्या सच में यह एक ऐतिहासिक घटना थी या सिर्फ एक धार्मिक कथा? लंबे समय तक आधुनिक इतिहासकारों ने द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक कहानी माना। वे कहते रहे कि यह कोई वास्तविक नगर नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म की एक धार्मिक मान्यता भर थी। लेकिन फिर कुछ ऐसी खोजें हुई जिन्होंने इस विचार को पूरी तरह बदल दिया। 1980 के दशक में भारत के पुरातत्वविदों ने गुजरात के समुद्र में कुछ ऐसा खोजा जिसने सभी को चौंका दिया। समुद्र की गहराइयों में मिले खंभे, दीवारें और पत्थर की विशाल संरचनाएं। क्या ये वही द्वारका है जिसके बारे में हमें महाभारत में बताया गया था? समुद्र के नीचे पाए गए अवशेषों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये संरचनाएं 9000 साल पुरानी हो सकती हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि द्वारका का अस्तित्व इंसान की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक के रूप में था। पर सवाल उठता है, क्या यह सच में श्री कृष्ण की नगरी थी? गुजरात के समुद्र में मिले इन अवशेषों में कई ऐसी चीजें मिली जो एक उन्नत सभ्यता के होने का प्रमाण देती हैं। पक्की ईंटों की इमारतें, विशाल दरवाजे और जटिल जल निकासी प्रणाली। क्या यह द्वारका ही हो सकती है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वारका का डूबना किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का नतीजा था। क्या यह एक विशाल सुनामी थी या फिर समुद्र का स्तर अचानक बढ़ गया था? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जल प्रलय था जिसमें पूरी सभ्यता डूब गई। श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि उनके जाने के बाद द्वारका समुद्र में समा जाएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या सच में कोई वैज्ञानिक कारण भी था? द्वारका का रहस्य सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमने सच में प्राचीन द्वारका को खोज निकाला है या फिर इसकी खोज अभी भी अधूरी है? समुद्र वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले समुद्र का स्तर आज की तुलना में काफी कम था। इसका मतलब यह हो सकता है कि द्वारका जैसी कई प्राचीन सभ्यताएं धीरे धीरे पानी में समा गई होंगी। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या हमें और भी डूबी हुई नगरियां समुद्र की गहराइयों में मिल सकती हैं? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समुद्र में मिले ये अवशेष द्वारका नहीं, बल्कि किसी और प्राचीन सभ्यता के हो सकते हैं। क्या ये कोई और अज्ञात सभ्यता थी जो समय के साथ लुप्त हो गई? या फिर यह सच में वही द्वारका है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था? तो क्या द्वारका सच में समुद्र में समा गई थी या यह एक कहानी है
जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा है। हमारे पास कुछ प्रमाण हैं, लेकिन शायद पूरा सच अभी भी समुद्र की गहराइयों में छुपा है। क्या एक दिन हम इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा पाएंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।